औरंगजेब से समझौता था शिवाजी की राजनीतिक मजबूरी। इस भागदौड़ और लंबी जुस्तजू और तलाश के कुछ समय बाद औरंगजेब ने शिवाजी के साथ समझौते का हाथ बढ़ाया। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर शिवाजी को भी उसके साथ समझौता करना पड़ा, क्योंकि बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने भी औरंगजेब से समझौता कर लिया था। शिवाजी ने समझौते के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब को पत्र लिखा था, जिसमें उनकी पुश्तैनी जमीनों को पक्का करने पर आजीवन आभारी रहने की भावना का इजहार किया था। पत्र में यह भी आश्वासन दिया गया था कि यदि सम्राट औरंगजेब ने उनकी मांग स्वीकार कर ली तो शिवाजी 500 बेहतरीन शूरवीर सैनिकों के दस्ते को औरंगजेब की सेवा में लगा देंगे। और यह भी कहा गया था कि सीमा पर जिस किसी स्थान पर भी औरंगजेब के क्षेत्र की सुरक्षा की बात आएगी, वे अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए सदैव तत्पर और तैयार रहेंगे। इस काम में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बर्ताव किया जाएगा, जिसमें किसी किस्म की कोई चाल या साजिश सामने नहीं आएगी। औरंगजेब की नजर में शिवाजी एक बड़ी मुसीबत का रूप धारण कर चुके थे। उधर दिल्ली में औरंगजेब के भाइयों के बीच सत्ता का लालच और प्रलोभन सिर चढ़कर बोलने लगा था। औरंगजेब इन सब हालात की संवेदनशीलता को अच्छी तरह महसूस कर रहा था। उसे खतरे का आभास और पूर्वानुमान होने लगा था। वो कतई नहीं चाहता था कि जब वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो तो उस समय भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में विद्रोह की चिंगारी फूट पड़े, जो ज्वाला में परिवर्तित होकर उसके तख्त को ही भस्म कर दे। इसलिए कुछ समय के लिए इन परिस्थितियों में शिवाजी ने औरंगजेब से टक्कर लेने का इरादा छोड़ दिया। औरंगजेब का जवाब। शिवाजी के पत्र के जवाब में औरंगजेब ने उन्हें एक पत्र रवाना किया, जिसमें शिवाजी के गुनाह की चर्चा करते हुए उसने लिखा था, तुम्हारी अर्जी मिली, लेकिन तुम्हारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि तुमने आगे से मुगल सल्तनत की भलाई में काम करने का बेहतर इरादा जाहिर किया है, इसलिए तुम्हारे गुनाह के पन्नों को मिटाया जा रहा है। उम्मीद है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां अदा करते वक्त हमारे भरोसे का लिहाज रखोगे और दोबारा पहली किस्म की गलतियों को दोहराने की कोशिश नहीं करोगे। बीजापुर का जो भी किला तुमने फतह किया है वो तुम्हारे पास ही रहेगा और दाभोल के बंदरगाह की चुंगी भी तुम रख सकते हो। आगरा की गद्दी पर बैठने के पश्चात औरंगजेब ने शिवाजी को एक और पत्र लिखा, जिसमें मुगल सल्तनत के विरुद्ध कोई षड्यंत्र या विरोध न करने पर बल दिया गया था। औरंगजेब ने शिवाजी को पत्र के साथ शाही आभूषणों के साथ कुछ कीमती साजो सामान भी भेजे थे। वास्तविकता ये थी कि शिवाजी और औरंगजेब दोनों एक दूसरे पर कण मात्र भी भरोसा नहीं करते थे। उन्हें एक दूसरे की ओर से हरदम किसी नई साजिश या षड्यंत्र की आशंका सताए रखती थी। औरंगजेब ने आगरा कूच करने से पूर्व अपने मंत्रियों को आगाह कर दिया था कि वे शिवाजी से सतर्क रहकर अपने बचाव में कोई कसर बाकी न छोड़ें। आगरा जाते समय ही औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहे का उपनाम दिया था। क्या था हिंदवी साम्राज्य और शिवाजी ने क्यों ली ऐसे साम्राज्य की स्थापना की शपथ? उधर शिवाजी ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना का प्रण ले रखा था। मराठा अपने शौर्य और पराक्रम के लिए प्रख्यात तो थे ही, लेकिन अपनी कस्मों और वायदों पर बेहद मुखरता और साहस के साथ अमल करने वाले योद्धा भी स्वीकार किए जाते थे। जिस बात पर भी उन्होंने कसम ले ली हो, उसे पूरा करने की खातिर त्याग, बलिदान और एकजुटता का भरपूर प्रदर्शन किया करते थे। लेकिन ये हिंदवी साम्राज्य आखिर था क्या, और ये किस तरह की राजनीतिक विचारधारा का पोषक था? दरअसल हिंदवी साम्राज्य की परिकल्पना में शिवाजी महाराज ने अपनी सेक्युलर सोच और विचारधारा से समाज के हर धर्म, वर्ग और पंथ के लोगों के लिए कल्याण के मार्ग प्रशस्त करने का वादा किया था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे भारत से विदेशी शक्तियों को खदेड़कर एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करेंगे जिसमें भारतीय समाज के हर धर्म और जाति के लोगों को मानवता के आधार पर समानता और न्याय का अधिकार मिलेगा। हिंदवी साम्राज्य में किसी भी भारतीय के साथ अन्यायपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाएगा। शिवाजी महाराज दरअसल भारत में अपने क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से युद्ध नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका इरादा तो भारत के लोगों को न्याय
और समान अधिकार से पोषित करने का था। यही वजह रही कि उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की परिकल्पना को प्रदर्शित करते हुए भारतीयों को एकजुट करने का दुरुस्त निर्णय लिया था। हिंदवी साम्राज्य में आम जनों का कल्याण, उनके स्वाभिमान और सम्मान को सबसे ऊपर रखा गया था। हिंदवी साम्राज्य की स्थापना के लिए शिवाजी समझते थे कि मुगल साम्राज्य और आदिल शाही सल्तनत के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए केवल बुलंद वादों और नारों से बात नहीं बनने वाली है। अगर अपने सपने को साकार करना है तो इसके लिए उनकी सेना और प्रशासन का चुस्त होना भी बेहद जरूरी है। इसी विचारधारा पे अमल करते हुए उन्होंने घुड़सवार फौज की संख्या में वृद्धि की और नौसेना विकसित कर जल्द ही कोंकण की ओर रवाना हो गए।